जी, इस टाइम मैं मौजूद हूँ पासपोर्ट ऑफ़िस में और मेरे साथ मौजूद हैं पासपोर्ट ऑफ़िस के असिस्टेंट डायरेक्टर रियाज़ शाह साहब, जिनकी कारकर्दगी की धूमें दूर-दूर तक फैली हुई हैं। सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आपका शुक्र। सर, सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि कितना अरसा हो गया आपको? आपने एक अरसा अपनी लाइफ़ का जो है वो पासपोर्ट के ऑफ़िस में गुज़ारा है, डिफरेंट एरिया में आपने अपनी ड्यूटी सर अंजाम दी है। किन-किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा आपको? अस्सलाम वालेकुम। शुक्र कि आपने मुझे मौका दिया है कि हमारा शुक्र मेरी तकरीबन 40 साल इस महकमे में सर्विस हो गई है। तो अल्लाह का शुक्र है, बड़ी साफ़ सुथरी ज़िंदगी गुजारी है, नौकरी की है। तो हमारा सिर्फ पहला मकसद ये होता है कि हम अपने जो आते हैं साइलिन, उनके लिए आसानी पैदा करें। तो शुक्र अल्लाह का, मेरी जिस ऑफ़िस में भी हमारी पोस्टिंग नहीं है मेरी, तो मैंने हमेशा कोशिश ये की है कि हम अपने साइलिन के लिए आसानियाँ पैदा करें। तो अल्लाह का शुक्र है, इस ऑफ़िस में भी हमारा मैसेज लोगों को यही आता है, जो भी एप्लीकेंट आता है, अल्लाह का शुक्र है कि वो खुश होकर जाता है, क्योंकि मैं फ्रंट पे खुद उसको फेस करता हूँ। उनकी अच्छी बुरी बातें फेस कर रहे हैं। ज़ाहिर एप्लीकेंट चला आता है, एक दफ़ा चक्कर लाता है, दूसरी दफ़ा आता है, हम उनकी बातें सुन लेते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन कोशिश ये होती है कि हम उसका ज़रूर काम करें। एक इस ऑफ़िस में जहाँ भी मैं रहूँ, हम किसी को अननेसेसरी वापस नहीं करते। अगर कभी किसी की चीज़ें मुकम्मल हो और वो उसका काम ला, अगर कमी पेशी भी हो, तो हम उसको एक दफ़ा कह देते हैं, बेटे दोबारा लाइन में नहीं लगना आपने, आप आओगे तो काम बगैर लाइन के आओगे। काम अज़ कम एक दफ़ा जब बंदा मैं लाइन में लग गया, तो हम उन लोगों को दोबारा नहीं करते कि जो बेचारा बगैर वक़्त ज़ाया करे, दोबारा लाइन में लगे। मतलब कोशिश करते हैं कि जितनी हम उसके लिए आसानी पैदा कर सकते हैं, आसानी पैदा करें। सिर्फ हमारी इतनी गुजारिश होती है कि आप क्यू में आएँ, टाइम पे आएँ, इंशाल्लाह हर एक का काम होगा। और दूसरा, आपके चैनल से हमारी गुजारिश भी होती है कि ये एजेंटों से ज़रा बचें। हम आपकी सर्विस करने के लिए तैयार हैं, हम आपकी खिदमत करने के लिए तैयार, सिर्फ एजेंटों से बचें। इनका कोई रोल नहीं इनका। अच्छा सर, हमने देखा है कि पहले काफ़ी ज़्यादा लाइनें लगी होती थी यहाँ पे, लेकिन आज जो हमें देखने को मिला पासपोर्ट की ऑफ़िस के आपके रेफरेंस से हमें कि जो कारकर्दगी आपकी दिखाई दे रही है कि बाहर लाइनें नहीं लगी, आप खुद से जाके लोगों की हेल्प कर रहे हैं, उन्हें अवेयरनेस दे रहे हैं, इसके बारे में बताइएगा। मैंने कहा इससे सबसे जो बड़ी जो वजह ना, कि इसको खुद पर्सनली मैं मॉनिटर करता हूँ। मैं किसी पर नहीं छोड़ा हुआ, मैंने सारा काम खुद ही, मैंने कहा ना फ्रंट लाइन में खुद ही हूँ कि मैंने जैसे देखा लेडीज़ की क्यू खाली, उसको भिजवा दिया। अगर बुजुर्ग है उसको भिजवा दिया। जैसे मर्दों के क्यू है, कोई रश काम होगा तो फिर भिजवा दिया। क्योंकि उसको खुद जब आप पर्सनली मॉनिटर करेंगे ना, तो फिर आपका मसला नहीं होगा। रश जब होता है, हमारा एप्लीकेंट भी हमारे साथ सावन करता है, उसको पता होता है कि इस दफ़्तर मैरिज में काम होता, यकीन माने जितना मर्जी शो नहीं करता। हमारा टाइम 2 बजे तक है। हमारे ऑफिस में जितने बंदे भी आ जाएँ, हम वापस से नहीं करते। बच्चों को समझाते हैं, बेटे आप लेट भी आए ना, कोई मसला नहीं है, लेकिन गुजारिश पैसा ना किसी को देना, काम आपका ज़रूर हो जाएगा। ये हम आप कोशिश होती है और हर बंदे को मैसेज। और एक और बड़ी बात कि जब हम अपने बंदों को एप्लीकेंट को गाइड करते हैं, हम फ़ीस का बताते हैं, एजेंटों का रोल का बताते हैं कि किसी एजेंट का कोई रोल नहीं, आप क्यू में है, आपका काम होगा। आपने उम्रे, हज, ज़ियारतों पे जाना है, जॉब पे जाना है, फैमिली विजिट हराम दे के नहीं जाए, कोई बरकत नहीं बेटे पड़ेगी। आप आए हो का काम हमने वैसे ही कर देना, ठीक नहीं है। तो कोशिश हमारी बेटी ज़रूर होती है कि हर एक का काम, जिसका होने वाला काम ज़रूर हो। इस ऑफिस में हमारी, मैं नहीं समझता कोई बंदा वापस जाता है। सर, जब से आप आए हैं हमें जो दिखने को यहाँ पे मिला है कि वो आपने एजेंट माफिया जो है वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया है, इसके हवाले से ज़रा लोगों को बताइएगा। एजेंट माफिया इस तरह ख़त्म होता है कि जब मैंने आपको बताया, जब आप खुद इसको पर्सनली मॉनिटर करें। जब पर्सनली मॉनिटर करते हैं ना कि आप क्यों लगने नहीं देते, जब लोगों को, और जब अवेयरनेस देते हैं, अब हम जब एंट्री होती है अवेयरनेस देते हैं, मेरा स्टाफ अनाउंसमेंट करता है कि किसी का कोई इजाफी पैसे नहीं, अगर दे बेटा जाके ले लेना, वो हमारी जिम्मेदारी नहीं, अपनी बेवकूफ़ी से दी है, जाए 155 पे कॉल करें, जाके पैसे वापस। जब लोगों में ये शऊर आ रहा है, यकीन करें लोग क्यों में आ रहे हैं, उनको एक तसल्ली होगी हमारा काम ज़रूर होगा। इसलिए एजेंट माफिया जो डिस्करेज हो गया, बहुत हद तक डिस्करेज हो गया। अब लोगों को पता लग गया कि हमारा काम वाकई इस क्यू में होगा लाजमी, तो उस वजह से ये लोग बस काफ़ी हद तक उनका छुट्टी समझने को हुई है। जी नाज़रीन, आपने सुना पासपोर्ट ऑफिस के असिस्टेंट डायरेक्टर रियाज़ शाह के आने की वजह से यहाँ पे जो एजेंट माफिया उसको ख़त्म कर दिया गया है। जी।